नवाज शरीफ साहब उन्होंने वतन वापसी का ऐलान किया है। साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के। रोज़ाना की बुनियाद पर अब किसी न किसी सूरत में मियाँ साहब हमें मीडिया पे भी नज़र आते हैं, अपना लाएमल भी देते हैं। एक चीज़ मियाँ साहब के बयानात में बड़ी वाज़े नज़र आती है कि वो अब बहुत क्लियर हैं अपने फ्यूचर को लेकर। और मियाँ साहब ने परसों जो अपना पार्टी स्ट्रक्चर उनका बैठा हुआ था पूरा फ्लैटीज़ होटल में, उसमें उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हम मिट्टी पाओ पॉलिसी पर नहीं चलेंगे। अब आपने जो पहले गलतियाँ की हैं, ही माइट हैव बीन रेफरिंग टू समवन रियली पावरफुल इन पाकिस्तान, आपने जो गलतियाँ की हैं उनको सुधारें, फिक्स करें, फिर हम आगे चलेंगे। और ख़ास तौर पे फिर उन्होंने अपने जो वहाँ पे नुमाइंदगान मौजूद थे, रहनुमा मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप इंतखाबात में कामयाब होंगे चूँकि आपकी नीयत अच्छी है और एक बार फिर वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे, यकीनी तौर पर बनना चाह रहे हैं एज ही सेड। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जो पहले जिम्मेदारान हैं जिन्होंने हमारी हुकूमत को ख़त्म किया हमला, उनका पहले एहतसाब करना होगा और एहतसाब मीन्स एहतसाब करना होगा। बिल्कुल। और दूसरी जानिब जो नून लीग के जो रहनुमा है उनके बयानात से भी लगता है कि अगले जो वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ साहब ही होंगे। जो मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर पीडीएम मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाती तो आज पेट्रोल जो है 1000 रुपए फी लीटर होता। अपनी सियासत कुर्बान करके उन्होंने कहा जी कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है, मगर महंगाई का जो बोझ है गुज़िश्ता 16 माह में आवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। शायद मुल्क की तारीख में इससे कबल ऐसे हालात पैदा ना हुए हों। दूसरी जानिब जी बिलावल भुट्टो जरदारी कई बार लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया और वजाहत की कि लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग से किसी और से नहीं है, नून लीग से है और एमक्यूएम भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है दूसरी जानिब। और क्या ये जो जिस बात का मुतालबा किया जा रहा है उसको बुनियाद बनाकर एक और मिसाक जमहूरियत होने जा रहा है? और क्या नवाज शरीफ साहब का जो एक नया बयानिया है ये आम इंतखाबात में नून लीग की जीत के लिए राह हमवार करेगा? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे तज्जियाकार हमारे साथ बिल्कुल इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ हैं। इससे पहले कि मैं गुल साहब की तरफ जाऊँ, ख्वाजा आसिफ ने रात को एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि जब अभी फील्ड ही नहीं बनी तो लेवल कहाँ से आ गया। ये कल ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरेस्टिंग बयान था। एंड नाउ वी वेलकम वेरी सीनियर हमारे बहुत मोहतरम इम्तियाज गुल साहब इस वक्त हमारे साथ काफी दिनों के बाद इनफैक्ट मौजूद हैं। गुल साहब गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है सर? लॉन्ग टाइम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया सर। आई होप आपकी सेहत अच्छी है, मिजाज अच्छे हैं। सूरत हाल तो आपके सामने है, कुछ नया नहीं है। मुझे लगता है एक फिल्म है, एज ऐसे रिपीट होती रहती है। हर जो एक वाकया आता है वो पहले हो चुका होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में। किरदार तकरीबन वही हैं, वाकयात बदलते रहते हैं। आप कैसे देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल को? बस हम दायरों में घूम रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत कठपुतली तमाशा है और कठपुतली कंट्रोल करने वाले जिसको पपेटियर कहते हैं वो तो एक ही है। बाकी कठपुतलियां वो म्यूजिकल चेयर्स की तरह उनकी ओहदे उनका वक्त जो है बदलता रहता है, अपनी बारी बारी आके कुर्सी पे बैठते हैं। और अभी तक तमाम तर इशारे ऐसे ही हैं कि अगर नवाज शरीफ नहीं तो मरियम नवाज जरूर हमारी मुस्तकबिल की वजीर आजम है। वो अलग बात है कि एक नया रिकॉर्ड बन जाए कि वजीर आजम वालिद साहब हैं और वजीर खारजा बेटी हैं, लेकिन इशारे तमाम उस तरफ हैं। इसीलिए लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात हो रही थी वो काफ़ी हद तक पूरी हो गई। असल में हमें ये सोचना चाहिए कि इस वक्त तमाम तर इशारे वो नवाज शरीफ साहब के हक में हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट मुत्तफिक हैं एक इशू पे कि चीन से ज़रा दूर होना है। काफ़ी हद तक इस वक्त हम टिल्ट हैं हमारी अमेरिका की तरफ, लिहाजा दोनों इस्टेब्लिशमेंट्स बड़ी खुश हैं। फिर इंटरसेप्ट की स्टोरी बहुत गर्दिश कर रही कि किस तरह अमेरिका की ख्वाहिश पे पाकिस्तान ने यूक्रेन को असलहा फराहम किया। तो दो इस्टेब्लिशमेंट्स खुश हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो नवाज शरीफ हैं चाहे आसिफ अली जरदारी हैं, ये सब भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इमरान खान को, पीटीआई को इंतखाबी दौड़ से मैदान से बाहर रखना है, क्योंकि इस वक्त वही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मुश्तरका उनका दुश्मन इस वक्त जेल में है और उसकी पार्टी के हाथ पांव बांध दिए गए हैं। लिहाजा ये सब बड़े खुश हैं। और सऊदी अरब वो बहुत इंटरेस्टेड है नवाज शरीफ साहब में, क्योंकि उनके बड़े पुराने खानदानी रिश्ते हैं। तो इस वजह से हमें सुकून में रहना, खुश होना चाहिए कि
नवाज शरीफ साहब दोबारा वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। ठीक हो गया, वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा इम्तियाजुल साहब, अभी आपने बात की कि अभी सारे जो इशारे हैं या हम साइंस कहें वो नून लीग के हक में जा रहे हैं, खासतौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से अगर हम बात करें तो जिस तरह से उनके बयानात है, अब उनकी जो मीडिया प्रेजेंस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और कल बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से क्लियर किया कि हम सिर्फ नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, उन्होंने एक इशारा किसी और की जानिब नहीं किया। दो कि आपने कहा कि एक बहुत उनकी ऑपोजिशन में जो बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे ऑब्वियसली अब वो जेल में हैं, और फिर दूसरी जानिब उनकी पार्टी के भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। तो आपको लगता है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी है वो सिर्फ नून लीग से मांगी है या उनका इशारा कुछ और भी था? वो मेरा ख्याल है अपनी मसलियतों के बोझ तले दबे हुए हैं सब, जिसकी वजह से खुलकर बात नहीं करते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो वो बड़ी सब तारीफें कर रहे थे, बशमूल शहबाज शरीफ के, बिलावल थे या शहबाज शरीफ थे, वो तारीफें करते नहीं थक रहे थे, जो कि असल इक़्तिदार के मालिक हैं। और अभी भी मुखातब ये उन्हीं को कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर वो नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड मार रहे हैं। उनसे कोई ये पूछे कि नून लीग की हैसियत क्या है लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने की, इस हद तक जरूर है कि सऊदी अरब का शाही घराना भी उनके साथ है, बिलवास्ता तौर पे अमेरिका भी उनसे खुश है, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की बहसियत मजमूई जो कलीदी किरदार हैं वही कर रहे हैं जो अमेरिका की ख्वाहिश है। तो इसमें मेरा ख्याल है बिलावल की अगर जो कॉल आई है वो अपने वालिद साहब, वो तो मैंने शायद पहले भी कहा था कि दोनों बाप बेटा एक गुड कॉप बैड कॉप की सियासत खेल रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब मुख्तलिफ हलकों को एड्रेस करके उनको तसल्ली दे रहे हैं कि आप खातिर जमा रखें, हम आपके साथ हैं। अच्छा गुल साहब, ये तो दो जमातों की बात है, लेकिन मुझे ज्यादा दिलचस्पी नवाज शरीफ साहब की 2 दिन पहले की गुफ्तगू में, जिसका मैंने हवाला भी दिया। एक तो उन्होंने 4 शख्सियात के नाम लिए, जिसमें एक साबिक आर्मी चीफ हैं, एक साबिक DGISI हैं, जो कि उस वक्त के मुतवक्के आर्मी चीफ भी थे, जनरल फैज़, और उसके साथ साथ फिर उन्होंने 2 अहम तरीन अदालती शख्सियात का जिक्र किया, जिसमें 2 फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं और तीसरे एक सिटिंग जज हैं जो इस वक्त अदालत में मौजूद हैं, इजाजुल एहसन साहब का उन्होंने नाम लिया। तो ये 5 शख्सियात की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि हम मिट्टी पाओ पॉलिसी की तरफ नहीं जा सकते, आपको अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी के बाद अब जो बात होगी वो होगी। तो नून लीग को भी जहां एक जानिब ये बावर है कि शायद उनके अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे इससे पहले साबिक वजीर आजम जिस वक्त जेल में, उनको लगता था कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अब नून लीग को ये लगता है। और दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि अब बात तभी होगी, फील्ड तभी बनेगी जब इन 5 शख्सियात के हवाले से अकाउंटेबिलिटी होगी, मीन्स उनको सजाएं होंगी। ये कल उन्होंने कैटेगोरिकली कहा। तो आपको लगता है कि ये कहीं कोई डेडलॉक की पोजीशन ना बन जाए, या इससे पहले इस पे बात हो चुकी है, उसके बाद मियां साहब ने ये बात पब्लिक की है? क्योंकि बात तो वो नाप तोल के करते हैं जिस तरह की सूरत हाल में है वो इस वक्त। देखिए, बात पाकिस्तान का अलमिया ये है कि ये उन शख्सियात की तो बात कर रहे हैं जिनके फैसले, जिनके इक़दामात इनके खिलाफ गए, लेकिन उन शख्सियात की बात नहीं करते जिन्होंने आज तक उन्हें इस मकाम पे पहुंचाया है, फैसिलिटेट किया है। इसमें जनरल बाजवा भी शामिल थे, जिन्होंने इनको मुल्क से बाहर निकलने में वो 50 रुपए के बॉन्ड पे जो शहबाज शरीफ ने दिया था, उस बॉन्ड पे 6 हफ्ते के लिए गए थे। तो जनरल बाजवा की अगर बात करें तो ये महज लिप सर्विस है, क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ ने उसी जनरल बाजवा को जनरल हेडक्वार्टर में बुला के बाकायदा फूलों का गुलदस्ता जो था वो शहदा की कब्र पे उनसे डलवाया था, तमाम सियासतदानों को ये तासुर देने के लिए कि हम सब इकट्ठे हैं। लिहाजा मालूम नहीं कि नवाज शरीफ साहब के पास क्या वो गिदड़ सिंगी है जिसको वो इस्तेमाल कर, क्या वो जादू की छड़ी है कि वो इस्तेमाल करते हुए मौजूदा आर्मी चीफ को कहेंगे कि अभी जनरल फैज़ को, जनरल बाजवा को आप जरा अदालत के कटारे में लेके आए, देखना होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, थैंक यू वेरी मच इम्तियाज गुल साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक अगर हमारे पास सवाल टाइम है, हमारे पास एक सवाल मैं और गुल साहब करना चाहता हूँ, क्योंकि मुल्की सियासत पे तो बात हो गई है।